ओके, रही क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए, और ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि डिस्क्राइब हाउ यू वुड इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन डिफरेंट लोड्स आर अप्लाइड, मेंशन 2 प्रिकॉशंस यू वुड टेक टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू वुड इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट है। अब उसमें जो प्रिकॉशंस है, ठीक है ना, वो क्या है, हम किस तरीके से, ये देखिए एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के जरिए हमने क्या करना, मैं जरा इसको साफ कर दूं, एक सेकंड। ओके, ये इस तरह से देखें, इसमें हमने क्या करना होता है। सबसे पहले वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट आपने करना है, तो हमने ये करना है कि ये देखिए इस तरह की हमने एक टेबल बनानी है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, स्केल रीडिंग है और टोटल एक्सटेंशन, ये हमने इस तरह की वो बनानी है। हमने इनिशियल रीडिंग लेनी है। इनिशियल रीडिंग क्या है कि जब हम स्प्रिंग को किसी उसके साथ, यानी किसी फिक्स हुक के साथ लटका देंगे, और ये हुक जो जिसके अंदर हम इन्हें हैंगर उसके साथ लटका देते हैं, उसके बाद हम पहले क्या कर लेंगे कि इनिशियल रीडिंग लेंगे। अब उसमें प्रिकॉशनरीज मेजरमेंट हमने क्या लेनी है, वो ये लेनी है कि हमें क्यों पैरेलेक्स एरर नहीं होना चाहिए। यानी एरर नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि जब हम इसको इनिशियल रीडिंग जब हम लेंगे, तो इसके सीध में आके अपनी आंखों को बिल्कुल इसके सीध में आके हमने रीडिंग लेनी है। ऊपर से नहीं देखना, इधर से नहीं देखना, ना इधर से देखना होता है, बल्कि स्ट्रेट सामने से देखना होता है, इधर से देखना होता है। और हमने रीडिंग, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो रीडिंग हमें ज़्यादा नज़र आएगी, नीचे से देखेंगे तो रीडिंग कुछ और नज़र आएगी, सामने से देखेंगे तो एक्चुअल रीडिंग हमारे पास आएगी। तो ये प्रिकॉशनरीज मेजर हमने लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 न्यूटन फोर्स ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर अगेन रीडिंग लेनी है, और वो रीडिंग हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग, वो रीडिंग हमारे पास आ जाएगी कि 1 न्यूटन से कितना, मतलब रीडिंग हमारे पास क्या आ गई और टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई। यानी रीडिंग हमने ले ली, मिसाल के तौर पर पहले हमने 10 मिलीमीटर लिया हुआ इनिशियली, इस कंडीशन में हमने 10 मिलीमीटर लिया हुआ। जब हमने 1 न्यूटन ऐड कर दिया तो अब 11 मिलीमीटर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज करें 1 न्यूटन ऐड करने से 11 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। अब टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई, पहले 10 थी अब 11, अब एक्सटेंशन कितनी हो गई है, 1 मिलीमीटर की एक्सटेंशन हो गई है, क्योंकि इनिशियल 11 था, 10 था, हमने 1 न्यूटन ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया। अब टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर की हो गई, क्योंकि 11 माइनस 10 कर देंगे, फिर अगेन 1 न्यूटन ऐड कर देंगे, और फिर हम देख लेंगे कि उसके अंदर एडिशन, मतलब सपोज करें वो 12 मिलीमीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे 12, यहाँ पे कितने ऐड हो गए, 2 न्यूटन है, एडिशन कितनी हो गई है, अब टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई है, 12 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगी, अगेन 12 माइनस 11 1 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि 1 की एडिशन आ रही है उसके अंदर, 1 मिलीमीटर की उसके अंदर इन एक्सटेंशन आ रही है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है, और हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने रीडिंग लेनी है उसको प्रॉपर तरीके से लेनी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी तो मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। ओके, सेकंड के द टेबल बिलो शोज द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, कॉपी द टेबल एंड फिल इन द मिसिंग वैल्यूज है। What can you say about the relationship between the extension of the spring and the stretching force? अब जरा इसको देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे हमने क्या करना है कि भाई मास हमने 100 ग्राम ऐड करना है, तो जो स्ट्रेचिंग, अच्छा फोर्स इन न्यूटन से अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स आ जाएगी, यानी या 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है, W इज इक्वल टू mg। तो मास गिवन है, मास हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg है, और मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि 9.8 10 में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास 0.19, ये आपके पास आ जाएगा 0.98 हो जाएगा, 0.98 न्यूटन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी उस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई, ये वैल्यू लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, ये 20, पहले 20 है, अब 20.2 है, 20, इससे एक्सटेंशन कितनी आ गई है, 0.2 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ गई है। मिलीमीटर तो ऊपर लिखा हुआ है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। 20.2 माइनस 20, 0.2 आ रही है।
फिर 200 है, 200 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इधर लगा देंगे। अब 20.4 माइनस 20.2 अगेन 0.2 आ रही है आपके पास वैल्यू। फिर आप देखें कि 300 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कुछ वैल्यू लगा देंगे, 20.6 माइनस 20.4 इज 0.2 मिलीमीटर आपके पास आ रही है। फिर अगेन 0.2 मिलीमीटर आपके पास आ रही है, और ये आपके पास 21 है, तो ये अगेन 0.2 मिलीमीटर आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हर 100 ग्राम पे 100 ग्राम मास ऐड करने पे 0.2 मिलीमीटर का एडिशन हो रहा है, 0.2 मिलीमीटर का एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते, लिखा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड द स्ट्रेचिंग फोर्स है। सो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, क्योंकि हर 100 ग्राम पे 0.2 मिलीमीटर, 200 ग्राम पे ये 0.4 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दें, 300 ग्राम पे 0.6 हो जाएगी, 0.2 0.2 0.2 0.6 हो जाएगा, 400 पे 0.8, 500 पे 0.1 हो जाएगा। तो हर 100 पे 0.2 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही एडिशन, वैसे ही एक्सटेंशन बढ़ रहा है, 0.2 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, और एक्चुअली एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू KX, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है।